चला जाता, तो यदि आपका धर्म चला गया तो फिर आपके पास कुछ भी रहा नहीं। जवाब दिया वो बात सही है रानी, मगर अभी 60 भार सोना शीश है जो अपने राज्य के बाहर से देना होगा। तो मैया तारा ने जवाब दिया है, स्वामी ये शरीर हमारा माता पिता ने तुम्हें दान में दिया है। दान, संसार में दान बहुत है, सबसे बड़ा दान वो है, सबसे बड़ा धनवान वो है जिसके पास में एक बेटी है। बेटी से बड़ा धनवान इस दुनिया में कहीं भगवान की नजर में नहीं है। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर की चंचलता, उस घर की मुस्कुराहट अलग होती है, उस घर की सुंदरता अलग होती है जिन घरों में बेटियां होती हैं। और बेटियां हर घरों में नहीं होती हैं। अनेक ऐसे घर हैं परीक्षित महाराज, 3-3 पीढ़ी हो गई बेटियों के दर्शन नहीं है। पिछले साल मैं कथा कर रहा था करहल के पास, एक भैया आए गाड़ी लेकर के, बड़ी खुशी में गद्दी पे आकर के 51 रुपया हमें दिए और हमसे कहा भैया आज हमारे यहाँ रात्रि का कार्यक्रम 1 घंटे का, आज बहुत बड़ी खुशी है हमारे घर में। उन्हें क्या हुआ? जवाब दिया 3 पीढ़ी के बाद आज घर में बेटी पैदा हुई हमारे। तो हमने कहा तो कथा हमारी विराम है, शाम यही हो जाएगी, अब आज कार्यक्रम न करवा। बोले आज ही करवाएंगे, तुम जो मुँह से बताओ वही ले। अब भैया कथा विराम होती है, नहीं सबको इंतजार होता है कि आज घर घूम आएंगे हम भी। तो परीक्षित महाराज ईमानदारी की बात, लतपुरा कथा विराम करने के बाद शाम को जब मैं जसवंतपुरा पहुंचा मैनपुरी के पास, उस घर में वो आनंद की बधाई और इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। वैसे आज तक हमने कार्यक्रम रात्रि के किए बहुत जगह, मगर ऐसी भगवान की कृपा, उस बेटी की खुशी में इतना धन उन लोगों ने वहां पर जुटाया, इतना धन उड़ाया। एक जो उन घर में मैन थे वे केवल हमें सही लग रहे थे, बाकी के लोग तो संजा को थोड़े बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। एक भाई साहब ने 5-5 हजार की गड्डी फेंकना शुरू करी, 50-50 के नोट लगे और दरवाजे पे भीड़। कार्यक्रम भी अच्छा बहुत हुआ। अब 50 की गड्डी के संगे धोखे में 500 की गड्डी निकल आई। तो लड़कन ने ताली बजाए दे, तेज रुपया फेंकते के, अब चाऊ फेंक दे। तो वह गड्डी उन्हें 50 हजार की फेंकी जो टेंट में लग के एक पति मेरी गोदी में आके गिरी। इतना वहां आनंद में मंगलाचरण हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में चंचलता होती है। कहीं से घूम करके आना, शाम हो जाए चाहे आधी रात हो, पानी मांगना पत्नी से, तो पत्नी लड़कों को नहीं उठाएगी, एक ही बात कहेगी, बिटिया उठो। इतनी शक्ति होती बेटियों के अंदर। आज रानी ने जवाब दिया ये शरीर आपका है जो माता पिता ने दान में दिया है। क्या कहा? मेरे तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाई दी जो, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दियो। टुकड़े टुकड़े करवाई दियो। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा पुत्र रोहितास को बुलाओ। बालक रोहितास को बुलाया गया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रोने के लिए अब जीवन पूरा पड़ा है, संत क्रोधी हैं। अब हम दरवाजे पे ऐसी हाल में चलेंगे जो दुनिया वाले धोखे, तो ये समझ जाए वास्तविक में भिखारी जा रहे हैं। एक पल नहीं हुआ, खुशियां जाती एक पल नहीं होती है। न जाने भगवान कब खुशी छीन ले कोई नहीं जानता। आज महाराज हरिश्चंद्र जी ने रानी तारा को साथ में लिया और रोहितास को लेकर के आगे बढ़ी। क्या दशा है भैया? रानी
रानी तारा की दासी आ गई। जवाब देने लगी बहन, हाथ जोड़ के कही सुनो सहेली, तुम बिन कैसी घर में रहूंगी अकेली। मेरी बहन तुम बिना जी नहीं पाऊंगी, ले चलियो संग बुलाए दर दर ठोकर खाऊंगी। परीक्षित महाराज सोई रोवत देख के दासी को महारानी रोन लगी। सोई रोवत देख के दासी को महारानी रोन लगी। रानी रोन लगी, देखी महारानी रोन लगी। भैया रोवत देख के दासी को महारानी रोन लगी। और इसी के साथ संजीव यादव मंगला चंदन के राखे आदर हमारो माँ। अरे पवित्र कमाई ए भ्राता की रक्षा करे भगवती माँ। सदा भगवती हिंगलाज की दुर्गे रक्षा करे तुम्हार। एक से एक पवित्र कमाई और रिंकू को करे न्योछावर। ये रामू यादव उदयपुरा से गले में हार गए है लड़का। अरे सुभाष चंद्र यादव को बेटा राखे कन्हैया हमारो माँ। अरे ग्राम रंगपुरा को बसवैया राखे लला के हमारो ध्यान। अरे जुग जुग जिए अमर फल भोगे रक्षा करी भगवती माँ। तोले अश्विनी और अभिषेक यादव जी मटियार वाले गए हैं। अरे रक्षपाल यादव के बेटा गले में हाथ रहे पहना। तोले प्रांशु यादव उदयपुरा को अरे राखे कन्हैया हमारो माँ। अरे उमाकांत कोट टोपाल जो अरे गले में हाथ गए पहना।
महाराज हरिश्चंद्र तारा